और अब बात करेंगे टाटा ग्रुप की। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन के बाद ग्रुप के सबसे बड़े स्टेक होल्डर टाटा ट्रस्ट की कमान नोएल टाटा को सौंप दी गई है। आज मुंबई में हुई अहम बैठक में नोएल के नाम पर सहमति बनी। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और वो लंबे वक्त से टाटा ट्रस्ट समेत टाटा ग्रुप की कई कंपनियों से जुड़े हुए हैं। नोएल टाटा ट्रेंट, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। साथ ही वो टाटा स्टील और टाइटन में भी वाइस चेयरमैन के तौर पर काम संभालते हैं। नोएल टाटा बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं। आपको बता दें कि टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप की परोपकारी संस्थाओं का समूह है। टाटा ट्रस्ट की टाटा ग्रुप में 66% हिस्सेदारी है। और अब आपको बताते हैं कि नोएल टाटा आखिर हैं कौन। रतन टाटा के सौतेले भाई 4 दशकों से टाटा ग्रुप का हिस्सा हैं। ट्रेंट, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। टाटा स्टील और टाइटन के वाइस चेयरमैन। 2010 से 2021 तक टाटा इंटरनेशनल के एमडी रहे। टाटा इंटरनेशनल का राजस्व 50 करोड़ डॉलर से 3 अरब तक बढ़ा। रिटेल चेन ट्रेंट को एक स्टोर से 700 स्टोर तक पहुंचाया। 2019 में रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल हुए। सुर्खियों से दूर रहकर काम करने वाले शख्स के तौर पर पहचान। पालोनजी मिस्त्री की बेटी अलू मिस्त्री से हुई है शादी। पालोनजी मिस्त्री ग्रुप की टाटा सन्स में 18% हिस्सेदारी है। और अब टाटा परिवार के पूरे फैमिली ट्री को आपको हम समझाते हैं। आपको बताते हैं कि टाटा परिवार में कौन कौन लोग हैं। टाटा परिवार की अगर हम बात करें तो नुसीरवान जी से रतन टाटा तक, नुसीरवान जी टाटा, जमशेद एंड टाटा, हीरा भाई दाबू से शादी सर दोराब जी टाटा, महजेर भाई भाभा से शादी धनु भाई टाटा सर रतन टाटा, नवाज भाई से शादी गोद लिया नवल टाटा। तो इस ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कि टाटा परिवार कैसे कैसे आगे बढ़ा और इस परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। तो आपको बता दें कि रतन टाटा के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि टाटा सन्स की कमान कौन संभालेगा, टाटा ट्रस्ट की कमान कौन संभालेगा। तो अब ये स्थिति साफ हो गई है। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि जो स्टेक है टाटा ट्रस्ट का वो 65% स्टेक है पूरे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर। और नोएल टाटा के बारे में कहा जाता है कि कई कंपनियों से पहले से वो जुड़े रहे हैं। टाटा ग्रुप में रहते हुए बिल्कुल लो प्रोफाइल रहकर वो अपना काम करते हैं और जिस जिस कंपनी में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई उस कंपनी का कारोबार उन्होंने बुलंदियों तक पहुंचाया, ऊंचाई तक पहुंचाया। और रतन टाटा का कल अंतिम संस्कार किया गया था जिसमें तमाम दिग्गज हर खास आम ने उसमें पहुंचकर श्रद्धांजलि उनको अर्पित की थी। तो रतन टाटा, हम सीधे अब रुख करेंगे। हमारे साथ विकास सिन्हा इस समय जुड़ चुके हैं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। विकास, सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं नोएल टाटा के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में। देखिए, नोएल टाटा जो है उनके बारे में जितने लोग जानते हैं वो ये बताते हैं कि वो अपने काम के बारे में बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं। वो एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में भरोसा रखते हैं। और उसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो नोएल टाटा ने जब 2010 में ट्रेंट को ज्वाइन किया और 2021 में 21 तक वो रहे। पहले वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पर रहे और उसके बाद फिर उन्होंने चेयरमैन की पोस्ट को ज्वाइन किया। वहां से जो ग्रोथ थी कंपनी की वो बहुत शानदार रही। अगर आप उसका आंकड़ा भी देखेंगे तो वो भी बहुत शानदार रहा। वो जो ट्रेंड की ग्रोथ पूरी थी वो ऐसी थी कि एक स्टोर से शुरुआत होकर आज अगर आप देखेंगे तो 700 से ज्यादा स्टोर हैं। 1998 में एक स्टोर से शुरू हुआ था और 2010 में उन्होंने ज्वाइन किया था और आज 700 से ज्यादा स्टोर हैं। अगर आप उनके और भी कंपनीज के बारे में देखेंगे, उनके काम के बारे में, तो अगस्त 2010 में उन्होंने ज्वाइन किया था टाटा इंटरनेशनल को और 2021 तक वो वहां भी रहे। और वहां पे भी जो उनकी कंपनी थी उस कंपनी को $500 मिलियन से बढ़ाकर $3 बिलियन तक की रेवेन्यू तक लेकर गए। तो ये उनकी जो काम करने की शैली है वो रही है कि शांत रहते हुए वो अपने काम को लगातार निभाते रहे, अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभाते रहे। टाटा इंटरनेशनल, ट्रेंट, उसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट, तमाम कंपनियां हैं जिसके अंदर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको निभाते हुए कंपनियों को नई हाइट्स तक लेकर गए। अब ये देखना होगा क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। जो जिम्मेदारी रतन टाटा पीछे छोड़कर गए हैं वो सारी जिम्मेदारियां हैं अब उनके पास। और चूंकि आज उन्हें टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है
तो अब जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ी हैं। सारी कंपनियां जो 26 लिस्टेड कंपनियां हैं टाटा ग्रुप की, उन सारी कंपनियों की एक तरह से कमान जो है वो टाटा ट्रस्ट के पास होती है और उसके वो चेयरमैन बने हैं। तो अब जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ी हैं। और अगर आप अंदाजा लगाना चाहें कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा ग्रुप है, तो आप देखिए कि 30 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है टाटा ग्रुप की इन 30 कंपनियों का ही, 26 कंपनियों का ही। तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब नोएल टाटा देखिए आगे कैसे फैसले लेते हैं। आज उन्होंने जो कहा है, नियुक्ति के बाद जो उन्होंने कहा है, उसमें ये कहा है उन्होंने कि रतन टाटा के जो काम थे उसे आगे बढ़ाने और जो टाटा ग्रुप के फाउंडर्स थे उनके विजन को आगे बढ़ाने पर वो काम करेंगे। और वो काफी उत्साहित भी हैं इस चीज को लेकर कि टाटा ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टीज हैं उन्होंने भरोसा जताया है और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो आगे देखना होगा कि नोएल टाटा कैसा काम करते हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल जो हमें देखने को मिला है अब तक वो ये मिला है कि उनकी नेतृत्व में कंपनियों ने अच्छा ग्रोथ किया है। उन्होंने काम जो किया है वो बहुत साइलेंटली किया है और उस काम का असर ग्रुप के आप रेवेन्यूज कहें, ग्रुप के ग्रोथ कहें या ग्रुप के मार्केट कहें, उन सारे मार्केट कैप कहें, उन सारी जगहों पर देखने को मिला है। जी विकास, जब बड़ी कंपनीज के अंदर, टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बड़ा कारोबारी घराना है, जब बड़ी कंपनीज के अंदर कोई परिवर्तन होता है किसी पद पर नेतृत्व को लेकर, तो अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट में भी हलचल होती है, मार्केट भी उस पर रिएक्ट करता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे इसी पे है, नोएल टाटा को इस जिम्मेदारी मिलने के बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है? विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है विकास से हमारा संपर्क टूट गया है। तो विकास ने बताया कि किस तरीके से अपने कार्यशैली से लगातार उन्होंने विस्तार किया है उन कंपनीज का जिनका नेतृत्व नोएल टाटा ने किया है, और किस तरीके से वो अपने काम में हमेशा लगे रहते हैं और लो प्रोफाइल रहकर हमेशा काम करते हैं। यानी कि अगर कोई काम उन्हें सौंपा जाए, जिस कंपनी की कमान उन्हें सौंपी जाए, तो जिस योजना पर, जिस प्रोजेक्ट पर वो काम करते हैं उसके बारे में पहले पूरी रणनीति विस्तार से बनाते हैं, फिर उसके बाद उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उनकी कार्यशैली के तो लोग उनके साथ जो काम करते हैं कायल हैं ही हैं। बाकी सबसे अहम बात यह है कि काफ़ी लो प्रोफाइल रहकर उन्हें काम करना पसंद है। विकास का हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। रतन टाटा का कारोबार दुनिया भर में फैला था, लेकिन जितना वो कमाते थे उतना ही दान करने में यकीन रखते थे। उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट में जाता था। उनके अंतिम सफर में ऐसे कई लोग पहुंचे जिनकी जिंदगी रतन टाटा ने बदल दी। इस शख्स को शायद ही कोई नापसंद करता रहा हो। वो देश के रोल मॉडल रहे और दुनिया के लिए ब्रांड इंडिया। ये उनकी शख्सियत का करिश्मा रहा कि उनका नाम आम लोगों में भरोसे और विश्वास का प्रतीक बना। टाटा समूह से जुड़े रहे कर्मचारी बताते हैं कि रतन टाटा ने छोटे बड़े में कभी भी भेद नहीं किया। दिसंबर में जब उनका बर्थडे, उसके 15 दिन पहले वो और उनके बच्चे मतलब उनके भाषा में कुत्ते, उनको कुत्ता नहीं बोलते, वो बच्चा बोलते, मेरा बच्चा। पर कुत्ता बोला तो नाराज होते हैं। एक बुजुर्ग आदमी जो मतलब, मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, मैं उनका बेटा नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ, फिर भी वो इतना अच्छा एडवाइस देते हैं कि अपना मतलब उनका अगेंस्ट जाने का दिल ही नहीं होता है। रतन टाटा के परोपकारी कार्यों की अनगिनत कहानियां हर कोने में फैली हैं। उनके आखिरी दर्शन को पहुंचे ऐसे ही एक चित्रकार नीलेश मोहिते मिले। मैं ऐसे उनको बोला था कि सर ये पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। तो सर ने पूछा कि किस तरह का प्रॉब्लम, तो मैंने बताया कि मेरा घर छोटा सा है, 10 बाय 10 का, उसमें मोरी वगैरह मतलब बहुत कंडेस्टेड 3 बाय 3 की जगह है। तो क्या कहा उन्होंने? हाँ, तो सर बोले कि आप कहाँ पे रहते हो। उन्होंने इंक्वायरी मतलब पूछताछ चालू किया कि फैमिली में कौन कौन है, जो भी है मैंने बताया। तो सर ने बोला कि नीलेश, जैसे आपने बताया था मुझे, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जैसे कि आप बड़ा एक घर लीजिए कुलावा में, बड़ा स्पेस मिलेगा आपको, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप काम कीजिए। तो ये आप रख लीजिए। और चेक कितना क्या वो पता नहीं, लेकिन वो एनवलप में चेक दे रहे थे आपको? वो एनवलप में था चेक। तो मैं ये पैसा नहीं ले सकता हूँ, अगर आपको कुछ मुझे देना है तो मुझे कुछ काम दीजिए। जैसे कि मैं आर्ट का जो काम करता हूँ, मैंने काफ़ी बार ताज में आता हूँ। मैं जब ऑफिस बॉय का काम करता था, मैं काफ़ी घुमा हूँ, तो आप मुझे उस तरह का कुछ काम दीजिए। सर बोले नीलेश, वैसा काम तो है नहीं, लेकिन मैं आपका पेंटिंग का एग्जीबिशन ताज में लगाना चाहता हूँ। बड़े कारोबारियों की वीवीआईपी लाइन के बीच वैसे कई आम कारोबारी भी मिले जो रतन टाटा के सेवा भाव के अनमोल इतिहास को अमर समझते हैं। रतन का मतलब होता है डायमंड,
और ही वॉज रियली अ डायमंड। एंड डायमंड के बारे में आप जानते हैं, डायमंड शाइन फॉर एवर, दे नेवर लूज शाइन। इतिहास में बहुत लोग हैं जो वक्त के साथ उनकी नई नई चीज़ें सामने आती है और उनकी चमक फीकी पड़ती है। बाकी मैं आज एनडीटीवी के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि रतन टाटा जी की चमक आज से 500 साल बाद भी वही रहेगी और लोग बोलेंगे कि एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसने इतने हाई स्टैंडर्ड बिजनेस में रखे। और प्रॉफिट तो ज़रूरी है, बाकी प्रॉफिट के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन जो एटीट्यूड है वो रखा, लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे। इस सेवा सफर में उनका जानवरों के प्रति अटूट प्यार भी ऐसा रहा कि ये तस्वीर भावुक कर देगी। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए एक स्ट्रीट डॉग मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड पहुंचा। बताया जाता है कि लगभग 11 साल पहले रतन टाटा जब गोवा गए थे तब सड़क पर एक कुत्ता उनके पीछे चल रहा था, जिसे वो अपने साथ मुंबई ले आए। उन्होंने इसका नाम प्यार से गोवा रख दिया। गोवा पिछले 11 सालों से रतन टाटा के आवास पर रह रहा है। उनके अनगिनत परोपकारी सेवा कार्यों में से एक रहा कुत्तों के लिए नवी मुंबई में खोला गया एक 5 मंजिला अस्पताल, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। दरअसल रतन टाटा के इस विराट व्यक्तित्व की वजह से ही उनके आखिरी सफर में वो तमाम लोग आ जुटे जिन तक किसी न किसी रूप में रतन टाटा का हाथ पहुंचता रहा और उनके पीछे पीछे चलती रही ढेर सारी कहानियां, ढेर सारी यादें। एक ऐसा उद्योगपति जिसने निजी हितों से दूर देश और आम जिंदगियों को इतना सर्वोपरि रखा कि इस आखिरी सफ़र में उनके जीवन को लोगों ने ऐसे समारोह का रूप दे दिया कि जहां उनके महान गाथाओं का वर्णन चलता रहा। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।